देखिए अभी हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करें तो रासायनिक अभिक्रिया में यह बातें आपको याद रखना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल के सहारे समझिए। आप तो चाय देखे ही होंगे बनाते हुए। चाय बनाने में प्रयोग क्या क्या जाता है? चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी इत्यादि। चाय बनाने में जो जो पदार्थ प्रयोग किया गया है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो नया पदार्थ बना, यानी कि चाय जो बना जिसे हम पीते हैं, वह हुआ मेरा प्रतिफल। लेकिन जानते हैं, चाय पत्ती, चीनी इत्यादि मिला करके चाय बनाने की क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। फिर से सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में जो नए पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो नए पदार्थ बनते हैं, बनने वाले पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल के सहारे समझिए। आपको यहाँ पर याद रखना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। अरे यार, एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप देखे होंगे कभी कभी दूध फट जाता है। दूध क्या, कीड़ा मकोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है। दूध क्या होता है? फट जाता है। दूध का फटना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का फटना कैसा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। आप देखे होंगे चावल से भात बनना यह कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। चावल को आप जैसे पानी के संपर्क में लाइएगा ना और हीट कीजिएगा, यानी कि गर्म कीजिएगा, तो वह चावल धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? भात बन जाते हैं। यदि आपसे कोई पूछे दूध का फटना कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। चावल का बनना कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया है। आप देखिएगा, लोहा को जब धूप और बारिश में रखिएगा तो उसमें जंग लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? जंग लग जाते हैं। तो लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? यदि कोई पूछे कहिएगा रासायनिक अभिक्रिया। फिर से सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेते हैं, बोलिए उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और नए पदार्थ जो बनते हैं उसे हम प्रतिफल कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है। लोहे पर जंग लगना कैसा अभिक्रिया है? कहेगा रासायनिक अभिक्रिया। आप शायद यह भी देखे होंगे, दूध से दही बनना। आप देखे होंगे, दूध को जब गर्म करके रखिएगा ना तो वह दही बन जाते हैं। तो दूध से दही बनना यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। आप भोजन जब खाते हैं तो पता है क्या होता है? पेट में या आहार नाल में केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। तो आपके शरीर में जो भोजन पचता है यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। यदि आपसे कोई पूछे दूध का फटना कैसे अभिक्रिया? कहेगा रासायनिक अभिक्रिया। चावल बनना यानी चावल से भात बनना कैसे अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना कैसे अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। और दूध से दही बनना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और भोजन का पचना यह भी कैसे अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। पता है, जब हम भोजन खाते हैं ना
तो बहुत सारे पदार्थ हार्मोन सब अंदर में मिलते हैं उससे, जैसे मुंह में लार मिला, फिर जैसे आगे जाएगा वहां पित्त मिलेगा, पूर्ण पाचक रस मिलेगा, तो वहां कई पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे सब प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यदि आपसे कोई पूछे कि भोजन का पचना कैसे अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, बोले कैसे अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। और दूध का फटना, बोले कैसे अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो नए पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, सुनिए फिर से एक बार, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो नए पदार्थ बनते हैं उसे कहते हैं प्रतिफल। जैसे H2+O, यानी कि हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो पता है क्या बनेगा, H2O, परिणाम में आएगा H2O। तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको कहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, तो ये भाग लिया है इन रासायनिक अभिक्रिया में, तो यह हुआ अभिकारक। क्या हुआ, अभिकारक। और जो बना इसे हम कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल। और ये अभिकारक और प्रतिफल जो निष्कर्ष निकला है या फिर रासायनिक अभिक्रिया कारण से जो नए पदार्थ बना है, इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे क्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आई होप यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इससे आगे अब आपको अगला पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगला वीडियो में।